जैन फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सेना के तमाम रिटायर्ड जनरल या बड़े अधिकारी आर्मी पेंशन कटौती जो कि सीडीएस साहब लेके आए थे, उनके खिलाफ सब मिलके एकजुट हो गए हैं। सबने ये लेटर लिखा है हमारे माननीय रक्षा मंत्री को कि जो ये सीडीएस साहब पेंशन कटौती के लेके जो प्रपोजल लेके आए हैं, कृपया इसको आप निरस्त कीजिए। इससे सेना के मनोबल पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, साथ ही उनके जीवन यापन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। जैन फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आज आपके बीच जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं सेना के अधिकारियों को लेके। बड़े जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट हैं, वो लोग सब एकजुट आ गए हैं। और फ्रेंड्स, इसे कहते हैं फौज में बहुत एकता है। मैं आपको हमेशा से ही कहता हूँ कि सहायक प्रथा खराब है, लेकिन हर एक अफसर खराब नहीं है। सेना बहुत ही मजबूत है और सेना का मतलब आपसी भाईचारा, प्यार एक अपना होता है। अगर हम बात करें फैमिली की, तो हमारी फैमिली सेकंड होती है, नेशन फर्स्ट, और उसके बाद में जो हमारा पहला परिवार होता है वो होता है हमारा आर्मी का परिवार। चाहे इसमें हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे जवान हो, चाहे जैसे हों, सब मिलजुल के एक रहते हैं और एक दूसरे को ही अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो आज जो है पेंशन कटौती का प्रपोजल जो सीडीएस साहब लेके आए हैं, उसके खिलाफ सेना के जो रिटायर्ड जनरल साहब हैं, कई अधिकारी हैं, उन लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को और हमारे पीएमओ को और सेना के तीनों सेना प्रमुखों को लेटर लिखा है। तो आज जो लेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ वो है वेटरन्स इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट हैं बीके मिश्रा साहब, जो कि फाउंडर हैं, जो नेशनल इनके प्रेसिडेंट हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल जेएस बाजवा साहब हैं, जो कि इस फाउंडेशन के संरक्षक हैं। और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल केएस गिल साहब हैं और एयर वाइस मार्शल हैं एसके जिंदल साहब और लेफ्टिनेंट जनरल जेडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ। कई टीवी डिबेट में आपने उनको देखा भी होगा। और ब्रिगेडियर जीजे सिंह वाइस प्रेसिडेंट हैं वेटरन्स इंडिया फाउंडेशन के। तो इन्होंने एक लेटर लिखा है माननीय रक्षा मंत्री जी को और साथ ही तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख को भी लिखा है कि इस पे आप अपनी बात रखिए। तो उसका मैं आपको विषय बता देता हूं। जो विषय लिखा है उन्होंने लिखा है सीडीएस द्वारा पेंशन कटौती पर प्रस्ताव को खारिज करने के संदर्भ में। यानी कि सीडीएस साहब ने जो पेंशन का जो नया प्रोफार्मा बनाया है, जिसमें कि आपको पता होगा मेन मुद्दा है कि जो फुल पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो 35 साल से ऊपर नौकरी करते हैं या सेवा करते हैं। बाकियों को उन्होंने अलग अलग परसेंटेज में बांट दिए हैं, 50% तक में बांट दिया है। और अब जब पहले रिटायरमेंट कोई लोग 15 में चले जाते थे, 17 में चले जाते थे, अब तो उनके लिए बिल्कुल वो तो कहीं पेंशन के दायरे में नहीं आ रहे हैं जो नए प्रपोजल के हिसाब से। तो इसी में काफ़ी जो जर्नल हैं, इसीलिए बोलता हूँ जो सेना में रह के आया है उसको सेना की हर चीज़ का पता होता है। सेना के कहाँ कहाँ नौकरी, विषम परिस्थिति, उसको हर चीज़ का मालूम होता है कि उसको क्या क्या कमियां हैं या उसको क्या क्या परेशानी है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, वो उन लोगों ने इस लेटर के माध्यम से बताया है। तो मेन पॉइंट है, मैं आपको कवर कर देता हूँ। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, तो उन्होंने इस लेटर में जो लिखा हुआ है वो है आपके मनोबल चकनाचूर को लेकर। उन्होंने बोला माननीय महोदय, अगर ये प्रपोजल आता है तो इससे सेना का मनोबल टूटेगा। क्योंकि सेना में क्या है, सेना एक इंडियन आर्मी की नौकरी वाकई में एक जोशीली और अपने आप में गर्व की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें मौसम और काउंटर इंसर्जेंसी, तमाम प्रकार की जो स्थिति एक सैनिक के साथ में आती है, जिसके कई दुष्प्रभावी परिणाम भी आपने देखे होंगे। किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते हैं बर्फ की कई बीमारियों के कारण, या काउंटर इंसर्जेंसी में कई बार एनकाउंटर्स हो जाता है, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पाँव नहीं होते हैं, और कई लोग अपने कई लोग देश के नाम शहीद भी हो जाते हैं। तो एक कहने का मतलब यह है कि इतनी विषम परिस्थिति में नौकरी करने के बावजूद आदमी सोचता है कि उसका रिटायरमेंट का टाइम जब वो जाता है, जब वो घर जाता है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से सरकारी उसको गवर्नमेंट आज से नहीं कई सालों से पेंशन देते आ रही है, उसमें कोई छेड़खानी न की जाए या उसको कम न किया जाए, या उसमें जमाना बदल रहा है तो प्रगति की जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो उसके संदर्भ में लेटर लिखा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे सेना का मनोबल टूटेगा। और दूसरा लिखा है, इस प्रस्ताव में सेना के सैनिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मनोबल टूट रहा है और जीवन यापन जो उनका है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो किस प्रकार पड़ेगा, जैसे मान लिया जाए कोई बंदा नौकरी करता है 20 साल, 22 साल, 24 साल,
तो जब वो घर आता है, मतलब आगे अगर प्रमोशन नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको पता है कि जैसे एक जवान से ज़्यादा होते हैं, उसके बाद में एनसीओज थोड़ा उससे कम होते हैं, जेसीओज और कम होते हैं, उसके बाद सुबेदार मेजर सिर्फ एक बटालियन में एक ही बनते हैं। तो जैसे जैसे नौकरी का क्रम आगे बढ़ता है तो वैसे उसी प्रकार उसका परिवार भी बड़ा होता है, बच्चे बड़े होते हैं, और जब उसको मेन बेसिक जरूरत है तब तक बंदा रिटायरमेंट आ जाता है। जब उसके बच्चे कॉलेज जाने लायक वाले हो जाते हैं या उनको कोई कोर्सेज करना होता है, वो रिटायरमेंट आ जाता है, तो उसके पास में जीवन यापन का सिर्फ एक पेंशन ही सहारा होता है। अगर वो पेंशन में भी अगर कटौती कर दी जाए और उस पेंशन में भी, मतलब मैं कहूँगा ये शर्त बहुत बेबुनियाद शर्त है, 35 साल वाली अगर ये चीज़ें लगा दी जाए, अगर पेंशन को परसेंटेज में बांट दिया जाए, तो वाकई इसमें सेना में एक क्या सेना के मनोबल पे दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज सेना के सारे जनरल्स इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी बात लेटर के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री को बताने की कोशिश की है कि सैनिक किस विषम परिस्थिति में नौकरी करता है और आने के बाद में उसके पास में जीवन यापन का सिर्फ एक पेंशन ही सहारा होता है। और महोदय से निवेदन है कि इसमें कोई छेड़खानी न की जाए और सीडीएस साहब जो ये प्रस्ताव लेके आए हैं इसको एक सिरे से खारिज किया जाए। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है माननीय रक्षा मंत्री जी को, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री जी इस पे कोई संज्ञान लेंगे, एक अच्छा निर्णय वो फौज को देंगे। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है जंतर मंतर पे, और ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब और इनके साथ में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की वीरांगनाएं वो भी इनके साथ में हैं जंतर मंतर में। ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं और साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से ये बता रहे हैं एक आंदोलन के माध्यम से कि ये सेना में जो पेंशन कटौती का प्रपोजल है और प्लस जो ये 1 रैंक 1 पेंशन वाला प्रपोजल है, इस पे सिर्फ वादे किए गए हैं, इस पे अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। और जो 1 रैंक 1 पेंशन था इसको कमीशन के माध्यम से सिर्फ उलझा के रखा हुआ है। और जो पहले भी आप लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो वो कोई 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से हम लोगों को नहीं मिला है। उसके बारे में जल्द से जल्द डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और अब तक इसमें कोई संतोषजनक परिणाम नहीं आए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने उरूप को लेकर बात कही है। अभी 1-2 वीडियो में मैं आपको पूरी उरूप के बारे में बताऊंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन है क्या, कब स्टार्ट किया गया था, कब से मांगे थी और इसका मतलब मेन जो एक आंदोलन क्यों हो रहा है, किस पॉइंट को लेके हो रहा है, ये आपको मैं 1-2 वीडियो के बाद में मैं जरूर बताऊंगा। और फ्रेंड्स, और दूसरा क्या है, बहुत सारे जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसी प्रकार कर्नल यतेंद्र साहब हैं रिटायर, उन्होंने भी मतलब पूरा सीडीएस साहब को लेके मोदी जी को प्लस तीनों सेनाओं प्रमुख को लेटर लिखा है कि कई चीज़ जो डील हो रही है तरीका सही नहीं है। उसमें उन्होंने काफ़ी लेटर लिखा था, आपने देखा होगा कि वेपन्स खरीदने के लिए डिफेंस लैंड का ना बेचा जाए, और जो ये 1 रैंक और जो ये पेंशन वाला है पेंशन कटौती को लेके इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो और साथ ही आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग भी मिल रहा है, जिस कारण हम अपने माध्यम से और जनरल साहब लोग अपने माध्यम से, अधिकारी अपने माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भी हम रिटायरमेंट आ गए हैं, हम लोगों को इस नए प्रपोजल का हमको कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई घाटा नहीं है। लेकिन इस प्रपोजल का मेन घाटा उसको पड़ेगा जो अभी सेना में सेवारत है और वो रिटायरमेंट होंगे। तो उन लोगों के लिए, अब सेना में रहते हुए लोग अपनी बातें नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग भूतपूर्व सैनिक या इसी प्रकार हमारा फौजी परिवार आज पूरा एकजुट है। साथ ही आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में उरूप के बारे में जरूर बताऊंगा, तब तक अपना प्यार स्नेह यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।